ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ। बहादुराबाद ग्राम इब्राहिमपुर में भूमाफिया बने हैवान बुझा दिए कई गरीबों के घर के चिराग। आपको बता दें, ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर इब्राहिमपुर में भूमाफियाओं का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भूमाफियाओं की शिकार वे भूमि हो रही है जिनको छोटे किसानों ने कई वर्षों की मेहनत से अपना खून पसीना बहाकर बंजर से उपजाऊ भूमि बनाई है। इस भूमि में चकबंदी विभाग का भी बड़ा खेल है। भूमाफिया चकबंदी विभाग से साठ गांठ कर छोटे किसानों से इन भूमि को छुड़ाकर भूमि को भूमिधर कराने के बड़े खेल में लगे हैं। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर इब्राहिमपुर में ग्राम समाज की भूमि लगभग 2000 बीघा के करीब थी, जिस भूमि का आज तक किसी भी ग्रामवासी को पता तक नहीं है, जो षड्यंत्र का शिकार होकर भूमाफियाओं की भेंट चढ़ चुकी है, जिसका शासन प्रशासन को संज्ञान लेना अति आवश्यक है, जिससे भू माफियाओं द्वारा षड्यंत्र भरा खेल रोका जा सके। पत्रकार नौशान रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। जमीन का मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला है? ये 101 नंबर का मसला है जी। इसमें जो हमारे बाप दादा पहले से जोतते चले आ रहे थे जमीन, मामला जो ये हमारे यहाँ चकबंदी में चला आ रहा है। चकबंदी अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई। कुछ हमारी ज़मीनें ऐसी हैं जो हमारे कब्जे में भी नहीं है। इस लिहाज से हम ये सोचते हुए कि अपनी ज़मीन को जोत रहे हैं। सरकार की संपत्ति, सरकार ने कहा कि ये संपत्ति हमारी है 101 नंबर में। तो हमारा कहना ये है कि अगर ये तुम्हारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, तो हमारी ज़मीन जो चकबंदी बाहर की जो आज तक हमारे कब्जे में नहीं है, वो हमारी ज़मीन को पूरी करके दिया जा जहाँ भी है। तो इस लिहाज से इस पे जो उन्होंने आन के आदेश दिया कि भाई ये ज़मीन खाली कर दो, जहाँ तुम्हारी ज़मीन है वो तुम्हारी ज़मीन जो उसके कागज़ जमा करो, डॉक्यूमेंट उसके, और बाकी जो वो ज़मीन तुम्हारी दी जाएगी। तो हमने वो ज़मीन खाली कर दी। अब उसमें जो लोग ऐसे हैं जो माफिया किस्म के लोग हैं, जो अवैध ज़मीन में चेक बनवा के इधर उधर से कीमत उठा के चेक बनवा लेते हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उन पे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग सरकारी ही ज़मीन है तो हम उसकी रखवाली कर रहे थे, अब गरीब आदमी जोत खा रहे थे, तो उस पर जो उनकी ज़मीन छुटवा ली गई, फसल को जो नष्ट कर दिया गया, उस पर भी हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति इस बात की है कि जो माफिया किस्म के लोग हैं वो बराबर अपनी ज़मीन को जोतते चले आ रहे हैं, उनकी फसलें भी खड़ी है। और एक 22 बीघे का चक बना है वहाँ जो जवालापुर और इब्राहिमपुर की सरहद पे। एक सबसे मेन बात यह है कि जब वो चक बनाया गया वहाँ, तो उसकी कीमत कहाँ से उठा के लाई गई? अगर वहाँ वो चक हवाई चक लगाया गया तो जहाँ से उसकी कीमत उठाई उस ज़मीन का ब्यौरा दिया जाए कि ये ज़मीन हमने यहाँ से उठाई और यहाँ हमने इसको ग्राम समाज में छोड़ दी। वो पेवर ग्राम समाज की ज़मीन थी जहाँ उन्होंने वो 22 बीघे का चक लगाया, तो उस ज़मीन को जो कीमत उठा के ले गया, वो ज़मीन कहाँ से है जो ज़मीन की कीमत उठा के वहाँ से हवाई चक रखा गया? अगर वो ज़मीन यहाँ से जहाँ से कीमत उठाई उसको वहाँ ग्राम समाज में छोड़ दी जाए। अगर वो ग्राम समाज में नहीं छोड़ दी, उसमें मकान बना रखे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रखी है, उनके नीचे से जो उसकी कीमत उठा के वहाँ चक बनवा लिया, ये कौन सा कानून है? गरीब आदमी के लिए कानून है या इन माफियाओं के लिए भी कानून है? तो आपकी क्या मांग? मेरी बात यह है कि साहब इंसाफ होना चाहिए, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, माफियाओं के लिए भी। ये तो जनता है जोत खा रही थी, जनता को आदेश दिया, जनता ने छोड़ दी। अगर ये आदेश है सबके लिए होना चाहिए, इकले के लिए क्यों होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए, उसमें चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। अधिकारी साहब हम अनपढ़ से बात करना चाहते हैं, पटवारी या कोई बात, वो ये कह देते हैं तुम्हें क्या पता, हमने उनका चेक बना दिया और जी मतलब जो ये मामला जो हो स्टैम्प ब्लैक मनी का मामला है, जो तुम्हें पता ही है कि भाई ये ले दे के मामला चलता है, इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, आधा इधर, बाकी हमारे पीछे तो सबका मामला है जी। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। गरीब आदमी अगर ये कहता है भी हमारा चेक बना दो, हमारी चकबंदी बाहर की ज़मीन है, तो उसमें कह देते हैं, उन्होंने कहा भी आ जाओ 25,000 रुपये बीघा या 10,000 रुपये बीघा लगेंगे, आ जाओ खर्चे के लिए। गरीब आदमी को अपना पेट पालना भारी है, तो कहाँ से देगा वो 25,000 रुपये बीघा या 20,000 रुपये बीघा या 30,000 रुपये बीघा का पटवारी को या कार्मिकों को या सीओ को या ICO को? तो सरकार से हमारी मांग ये है कि ऐसा ही गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए। जो चकबंदी बाहर की ज़मीन है
वो उन लोगों को जो उनकी पूर्ति की जाए, जमीन जहां भी उनके वो कागज दिखाएंगे, वो कागज देंगे, अपने डॉक्यूमेंट करेंगे, जहां उनकी जमीन है उनको वो माप की दी जाए। अगर चेक उनके लगवाने की हिम्मत नहीं है, उनको पैसा देने की हिम्मत नहीं है, तो क्या उनकी जमीन वो उनकी संपत्ति नहीं मिलेगी? भाई अगर हमारे पे हिम्मत नहीं है कि हम पैसा नहीं दे सकते, तो हमारी जमीन तो वो हमें दी जा जहां भी है। अगर हमारे पास उसके कागज हैं तो जमीन तो हमारी है, उसकी जमीन मिले। चेक अगर हमारे में लगने की हिम्मत नहीं है तो हमारी जमीन को माप के दिया जाए जहां भी है। हम नहीं चेक लगवाना चाहते, नहीं हमारे पास पैसे हैं, और नहीं तो चेक लगा दे हमारा। खेला जा रहा है सर, इधर एक कॉलोनी कटी है, इधर इब्राहिमपुर रकबे में ही है एक कॉलोनी कटी है, वो महेंद्र गिल का जो चक बना था वहां सन 2014 सन 2013 के लगभग। मैंने उसमें एक आपत्ति लगाई थी, मेरी भी वहाँ ज़मीन मैंने भी मोल खरीदी थी और उसने महेंद्र गिल ने भी मोल खरीदी थी। तो सर उसने जो कीमत लगाई उसकी, अंदर खानों सी और पटवारी और ये मतलब जो अंदर के नीचे के आदमी थे इनको पता था, उन्होंने कीमत लगा दी। उसकी कीमत लगाने के बाद मेरा रकबा जो था वो सब रला दिया उन्होंने। मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री ने आदेश किया डीएम को, डीएम के पास में पहुंचा, डीएम ने जो एसओसी को बुलाया, एसओसी को जो तलब करा के भाई ये चेक लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया। उन्होंने कहा जी ऐसा है सर, ये आलम जो जोत रहा था ये ग्राम समाज में था और इसके नंबर जो है वो नीचे है। तो ये मैंने महेंद्र गिल का जो नंबर है ये नदी से उठा के इधर से उठा के इधर ग्राम समाज में छोड़ दिया, इस ग्राम समाज में यहाँ से आलम को उखाड़ के यहाँ से उसका चेक बना दिया। तो डीएम साहब ने उस पर डिसमय ऑर्डर करके उसका आदेश जो जारी कर दिया कि ये जमीन मुझे तुरंत वापस चाहिए। जो पटवारी को आदेश कर दिया, पटवारी जो अगले दिन सुबह यहाँ पूरा स्टाफ आ गया और वो कीमत यथास्थिति खारिज कर दी गई और 1800 बीघे ग्राम। कहा जी ऐसा है सर, ये आलम जो जोत रहा था ये ग्राम समाज में था और इसके नंबर जो है वो नीचे है। तो ये मैंने महेंद्र गिल का जो नंबर है ये नदी से उठा के इधर से उठा के इधर ग्राम समाज में छोड़ दिया, इस ग्राम समाज में यहाँ से आलम को उखाड़ के यहाँ से उसका चेक बना दिया। तो डीएम साहब ने उस पर डिसमय ऑर्डर करके उसका आदेश जो जारी कर दिया कि ये जमीन मुझे तुरंत वापस चाहिए। जो पटवारी को आदेश कर दिया, पटवारी जो अगले दिन सुबह यहाँ पूरा स्टाफ आ गया और वो कीमत यथास्थिति खारिज कर दी गई और 1800 बीघे ग्राम समाज जो हमारे आबद पर भगतनपुर ग्राम पंचायत जो है, इसमें इब्राहिमपुर ये कई गांव पड़ते हैं, आबद पर भगतनपुर के नाम से ये पंचायत है। तो इसमें साहब ये 1800-2000 बीघे ग्राम समाज है। ये ग्राम समाज इन लोगों ने जो माफिया किस्म के लोग हैं मिलजुल के इन्होंने ये सारी जमीन खा गए। ये जमीन कहाँ है, इसकी जो सरकार से जो ये है बात के जनता को अगर कभी जरूरत पड़ती है, सरकार को कभी जरूरत पड़ती है, कोई स्कूल बनाना है या कोई खेल कूद बनाना है या जनता के लिए कोई भी सुविधा बनानी है, तो ये जमीन जब माफिया लोग खा जाएंगे तो ये जमीन कहाँ से आएगी, सरकार जमीन कहाँ से फिर यूज करेगी। इस नंबर में जब हमने पहले इन्होंने ये चेक बनाने की एक प्रक्रिया करी 101 नंबर में, जब इन्होंने एक चेक बनाना था, जब हम इसमें जो 2-4 आदमी भागे और हम मुख्यमंत्री तक के गए, मदन कौशिक मुख्यमंत्री था उस टाइम, ये जो मुख्यमंत्री था जो वो त्रिवेंद्र रावत, उस टाइम उसको कोरोना काल में वो चला गया था वहाँ से। तो उस टाइम उनके मुख्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। तो हमने जाके उन्हें कहा साहब ऐसा अगर ये ग्राम समाज में जो चेक लगाया जा रहा, ग्राम समाज की जमीन बताई जा रही, हम जोतते चले आ रहे थे, तो साहब इसमें ये चेक क्यों लगाया जा रहा, सरकारी संपत्ति तो सरकार को दी जाए, सरकारी संपत्ति उसको छुटवाया जाए, चेक लग जाएगा तो फिर क्या होगा इसमें। तो उन्होंने तुरंत एकदम डीएम को आदेश किया, डीएम के पास हम भी गए, तो स्टाफ को बुलाया गया, बंदोबस्त में जमीन हो गई, बंदोबस्त हो गया, उसका आदेश हो गया कि इसका बंदोबस्त करा के दिया जाए। 3 दिन 4 दिन में उसका बंदोबस्त हो गया। जब बंदोबस्त हो गया, वो ये 200 बीघे है या 250 बीघे जमीन है या 300 बीघे है, तो फिर उसमें बंदोबस्त हुई हुई जमीन में 22 बीघे का चेक लग जाता है। सरकार की नजरों में भी आ गई, सरकार की नजरों में आने के बाद उसकी पैमाश हो गई, पैमाश होकर डोलबंदी हो गई और फिर उसकी ग्राम समाज में 22 बीघे का चेक लग जाता है। तो साहब ये अगर ये घोटाला नहीं है, ये मतलब सरकार की संपत्ति को हड़प करने वाली बात नहीं है, तो और क्या है। एक तो वहीद प्रधान है, एक शाहनवाज है और जी बाकी इनका ये सामने है मामला, रिजल्ट बाकी आगे और इनके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं कितने नहीं है बाकी का हमें पता नहीं है, बाकी ये लोग सामने हैं बिल्कुल। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।